हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। स्टार्ट करते हैं हमारा 5th टॉपिक। स्टार्टिंग के 4 टॉपिक हम पार्ट 1 में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो पार्ट 2 में हम 5th टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने भी एग्रीगेट्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। हम पार्ट 1 में देख चुके हैं इन सब चीज़ों के बारे में, बस इनके बारे में थोड़ा सा ही जानना है कि ये होते क्या है, हम समझ चुके हैं इनके बारे में। पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि GDP-MP कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, वो होते हैं हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और ये कहाँ प्रोड्यूस हुए हैं? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब मैंने बता दिया था आपको पार्ट 1 में। जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, और ये ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में उनका मार्केट वैल्यू क्या है। और इसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। याद रखना, GDP-MP में हमेशा हम क्या ऐड करेंगे? डेप्रिसिएशन। तो GDP-MP का फॉर्मूला क्या है? NDP-MP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन। यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब नेट आ गया इसमें, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें क्या करते हैं? ये भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू बताता है, लेकिन इसमें हम डेप्रिसिएशन को ऐड नहीं करते, इसमें हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। तो NDP-MP का फॉर्मूला हो गया GDP-MP माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। जब हम GDP-MP में से डेप्रिसिएशन हटा देंगे तो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट आगे 3rd पॉइंट आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस, इसमें क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द सम टोटल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें हम GDP-MP के साथ साथ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होती है हमारी, वो भी हम काउंट करते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि हम किस में काउंट कर देते हैं? नेशनल इनकम में। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब हम काउंट कर देंगे हमारे GDP-MP में, तो वो बन जाएगी हमारी GNP-MP। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे काउंट करते थे हम? याद है किसी को? जब हम फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय आवर रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से माइनस कर देंगे। मतलब फैक्टर इनकम जो हमारे रेजिडेंट्स ने पूरे वर्ल्ड में अर्न करी है, उसमें से हम माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट्स इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। कि जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम अर्न करी है, फैक्टर इनकम अर्न करी है, जब हम उसको माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम अर्न बाय रेजिडेंट से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तब हमारा निकल के आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस GDP-MP इज इक्वल्स टू GNP-MP। नेक्स्ट आता है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि NNP-MP। सेम है, इसमें क्या? इसमें हम NDP-MP में ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट GDP-FC क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट
incurred on the production of final goods and services within the domestic territory of a country during an accounting year inclusive of depreciation। यहाँ पे हम NDPFC में depreciation ऐड कर देंगे तो हमारा GDPFC निकल के आ जाएगा। GDPFC क्या, जिसमें compensation of employees, rent, interest, profit, depreciation सब ऐड होगा हमारा GDPFC में। तो एक ये फॉर्मूला भी है इसका, एक ये फॉर्मूला भी है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDPFC या फिर नेट डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं हम। ये भी फैक्टर कॉस्ट होती है, फैक्टर कॉस्ट का सम टोटल जो कि हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे इनकर्ड किया है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, वो भी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सेम है, सेम फॉर्मूला है, बस GDPFC में से माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन तो निकल के आएगा हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जहाँ पे भी नेट आ गया ना समझ लो वहाँ डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, जहाँ ग्रॉस आ गया वहाँ हम डेप्रिसिएशन लेंगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है इसका सम टोटल होता है ये, और इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड होती है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें भी ये NDPFC का सम टोटल होता है और साथ में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड की जाती है। तो ये हमारे 8 कुछ एग्रीगेट्स थे जो कि हमने पहले ही पढ़ लिए थे, बस जानना है इसमें क्या ऐड होता है क्या ऐड नहीं होता। तो बेसिकली हमको सिर्फ इतना जानना है कि नेट वाली चीज़ों में डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। ग्रॉस वाली चीज़ों में जितनी भी ग्रॉस वाली है उसमें सब में हमें डेप्रिसिएशन हमारा लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6th टॉपिक है नॉमिनल एंड रियल GDP। नॉमिनल GDP और रियल GDP क्या होती है? नॉमिनल GDP होती है जब हम GDP को करंट प्राइजेस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, करंट प्राइजेस पे कि अभी प्राइजेस कैसा चल रहा है, प्राइजेस में क्या चेंज आ रहे हैं, जितने भी जब चेंज आएगा प्राइस में तो वो नॉमिनल GDP कहलाई जाएगी। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट ईयर प्राइजेस। हम किसको देखेंगे? करंट ईयर प्राइजेस को देखेंगे। करंट ईयर प्राइजेस आर द प्राइजेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एस्टिमेशन। नॉमिनल GDP का फॉर्मूला होता है Q इंटू P, जहाँ पे Q स्टैंड करता है क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और P होता है प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। देखो इसका क्या मतलब है कि GDP कैन इंक्रीज व्हेन देयर इज इंक्रीज इन आइदर Q और P। जब यहाँ पे Q और P में किसी में भी एक इंक्रीज आएगा तो GDP में इंक्रीज आएगा। इफ इट इंक्रीजेस ओइंग टू इंक्रीज इन Q, जब हमारा Q में इंक्रीज आएगा और P हमारा कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब इंक्रीज इन नॉमिनल GDP ओइंग टू इंक्रीज इन आउटपुट, यानी कि हमारी आउटपुट इंक्रीज हो रही है। नॉमिनल GDP इंक्रीज हो रही है किस वजह से? क्योंकि हमारी आउटपुट इंक्रीज हो रही है, प्राइस कांस्टेंट है। लेकिन अगर हमारा प्राइस में चेंज आएगा, Q हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो हम बोलेंगे नॉमिनल GDP में इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ है। तो जब हमारा Q इंक्रीज होगा और P कांस्टेंट रहेगा तो आउटपुट इंक्रीज होगा, और जब हमारा Q कांस्टेंट रहेगा और P प्राइस में इंक्रीज आएगा तो हम बोलेंगे जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है। GDP में जनरल प्राइस लेवल का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसको हम मॉनेटरी इंक्रीज इन GDP भी बोल सकते हैं। इट डज नॉट कॉज एनी इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ये गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो का इंक्रीज नहीं बता रहा है, ये सिर्फ हमें मनी इल्यूजन बता रहा है कि द इल्यूजन ऑफ अ हायर मार्केट वैल्यू ऑफ द गिवन आउटपुट, मनी में कितनी किस हिसाब से चेंज आया वो हमको बता रहा है। और रियल GDP क्या होता है? रियल GDP वो होता है जहाँ पे हम प्राइजेस को कांस्टेंट रखते हैं, जहाँ पे हमारे सिर्फ Q में चेंज आएगा, प्राइस में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। क्वांटिटी ऑफ फाइनल Q का मतलब है, इसका फॉर्मूला ये है रियल GDP का, सॉरी, Q का मतलब है क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। P है प्राइजेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर, जो भी हमारा बेस ईयर है उसका प्राइस हमने लिया है। जो प्राइस है हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है।
बिकॉज हमारा प्राइस कांस्टेंट है, तो सो दैट व्हेन रियल जीडीपी इंक्रीज होगी तो देयर इज एन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी रियल जीडीपी इंक्रीज होगी तो हम क्या बोलेंगे कि किस में इंक्रीज आया है, गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में इंक्रीज आया है, प्राइसेस कांस्टेंट है। अदर थिंग्स जो भी रहेंगी वो सब की सब कांस्टेंट रहेंगी। अरे कहाँ थे हम, क्या हो गया ये? तो प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगे, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में चेंज आया। अब देखो, अब अगर हम बोले कि हमें कन्वर्ट करना है नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में, नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में हमें कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें ये सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, या एक और फॉर्मूला है, इसको ही अगर आप चेंज कर दो, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स टू रियल जीडीपी मल्टीप्लाई प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100. If GDP at current prices is divided by the price index of the current year and multiply by the price index of the base year, जो कि हमेशा इक्वल होगा 100 के, we obtain GDP at constant prices और real GDP. इसका उल्टा कर दो आप, नॉमिनल GDP निकल जाएगा। अगर एक ऐसे ही क्वेश्चन हम दे दे कि हमको रियल GDP गिवन है 240 और हमको प्राइस इंडेक्स गिवन है 120, ठीक है, प्राइस इंडेक्स 120, रियल जीडीपी 240, और हमको बोल रहा है नॉमिनल जीडीपी निकालो। तो नॉमिनल जीडीपी निकालने का क्या फॉर्मूला है, रियल जीडीपी जो कि हमारा 240 मल्टीप्लाई प्राइस इंडेक्स है हमारा 120 डिवाइडेड बाय 100। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 24 × 12 288। तो ऐसे हम हमारा नॉर्मल जीडीपी फाइंड कर सकते हैं। चलिए लास्ट टॉपिक है 7 टॉपिक, जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी और वेलफेयर क्या रिलेशन है इन दोनों का, देखो रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। रियल जीडीपी को हम पीपल का वेलफेयर का इंडेक्स मानते हैं कि रियल जीडीपी के इंक्रीज होने से हमारे लोगों के वेलफेयर, लोगों का वेलफेयर हो रहा है, मतलब कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में या लोगों का फायदा हो रहा है, सोशल वेलफेयर हो रहा है एक तरीके से। वेलफेयर ऑफ द पीपल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। वेलफेयर ऑफ द पीपल हम कैसे मेजर करते हैं कि हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन के हिसाब से उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है, इंक्रीज इन रियल जीडीपी मीन्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। अगर रियल जीडीपी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब लेवल ऑफ आउटपुट हमारी इकोनॉमी में इंक्रीज हो रहा है, जो कि बताया था मैंने अभी कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी चीजें हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। दिस मीन्स ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स पर पर्सन इम्प्लाइंग हायर लेवल ऑफ वेलफेयर। जितनी ज्यादा गुड्स की अवेलेबिलिटी उतना ज्यादा वेलफेयर, पॉपुलरली नोन एज सोशल वेलफेयर, इसको सोशल वेलफेयर भी बोलते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट द प्लानर्स एंड पॉलिटिशियंस इन अ कंट्री ऑलवेज ले एम्फेसिस ऑन ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। हमेशा जीडीपी की ग्रोथ रेट पे ही एम्फेसाइज किया जाता है। हायर द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ एंड गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी ज्यादा जीडीपी की ग्रोथ रेट होगी उतना ही ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा। ग्रेटर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन के लिए उतनी ज्यादा उनकी अवेलेबिलिटी होगी, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि जो जीडीपी हमारी ग्रोथ रेट है उसकी कुछ लिमिटेशन भी है। इफ डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले लिमिटेशन आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न्स अनइक्वल, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ फेल्स टू रिफ्लेक्ट द राइज इन सोशल वेलफेयर। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है हमारे देश में वो पता ही है हमको अनइक्वल है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट फेल्स टू रिफ्लेक्ट द राइज इन सोशल वेलफेयर। तो ग्रोथ रेट से सोशल वेलफेयर नहीं होता। जब सबके पास इनकम उतनी नहीं है तो आप चाहे ग्रो करवा लो, जितने मर्जी ग्रोथ कर लो गुड्स एंड सर्विसेज की, जब कोई इंसान नहीं खरीद सकता तो नहीं खरीद सकता।
तो इनकम हमारी अनइक्वल है। इंडिया इज फेसिंग दिस सिचुएशन एट प्रेजेंट, हम ये प्रेजेंट में सिचुएशन फेस कर रहे हैं। व्हाइल पर कैपिटा जीडीपी इज राइजिंग, स्टारवेशन, डेथ आर हिटिंग द हेडलाइन मोर ऑफन देन इवन एवर बिफोर। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, स्टारवेशन से लोग मर रहे हैं पहले से भी ज्यादा। तो रीजन क्या है? रीजन यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो अभी भी बहुत तेजी से इंक्रीजिंगली अनइक्वल है। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड, ये हो सकता है कि वेलफेयर ओरिएंटेड ना हो। एग्जाम्पल, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स डज नॉट लीड टू एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन वेलफेयर ऑफ द पीपल। जब हम डिफेंस गुड्स में इंक्रीज करते हैं कि हम डिफेंस के लिए कुछ बनाएंगे, उसमें इंक्रीज होता है, तो वो हमेशा डायरेक्टली आपके वेलफेयर के लिए नहीं होता, नॉर्मल लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं होता। ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफर्स अ पीसफुल एनवायरनमेंट, कि हमारी डिफेंस अगर स्ट्रांग होगी तो पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा कंट्री में, लेकिन बट इट कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर ओनली इनडायरेक्टली। ये हमको डायरेक्टली फायदा नहीं कर रहा है, ये हमको इनडायरेक्टली फायदा कर रहा है। नेक्स्ट आता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। इन रूरल इकोनॉमीज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज स्टिल प्रिवेल्स टू सम एक्सटेंट। अभी भी कुछ जगहों पे बार्टर सिस्टम चल रहा है, मतलब चीजों के बदले चीजों का आदान प्रदान चल रहा है। पेमेंट्स फॉर फार्म लेबर आर ऑफन मेड इन काइंड रेदर देन इन कैश। अभी भी पेमेंट्स जो हो रही है वो लेबर को काइंड्स में हो रही है रेदर देन इन कैश, चीजों में की जा रही है, कैश में नहीं की जा रही। ऑल सच ट्रांजेक्शन रिमेन अनरिकॉर्डेड, और ये सारी ट्रांजेक्शन अनरिकॉर्डेड रहती है। दिस कॉज अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, जिसकी वजह से ये जीडीपी के अंडर एस्टिमेशन में आता है। जब वो रिकॉर्ड ही नहीं है तो हम उसको एस्टिमेट कैसे करेंगे? टू द एक्सटेंट जीडीपी रिमेन्स अंडर एस्टिमेटेड, इट रिमेन्स एन इनएप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, अगर आपको उस पर पेनल्टी लगी है तो आपको उसके लिए पे करना होगा, लेकिन आप पे नहीं करते हो। देयर आर बोथ पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, बहुत सारी पॉजिटिव और बहुत सारी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं? जैसे कि एक मिस्टर एक्स है, उन्होंने एक ब्यूटीफुल गार्डन बनाया है, मिस्टर वाई है जो कि नेबर है मिस्टर एक्स के, उस गार्डन में एंजॉय करते हैं। इट एड टू वेलफेयर टू मिस्टर वाई। अब इस चीज ने मिस्टर वाई के वेलफेयर, मतलब उनकी सोशल वेलफेयर किया है, उनकी मदद करी है उस गार्डन ने, लेकिन बट ही डज नॉट पे फॉर इट, लेकिन वो उसके लिए हेल्प किसी तरीके की कोई पे नहीं करते। तो ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हो गई, जहाँ पे आप सर्विस ले रहे हो लेकिन आपने उसके लिए कुछ पे नहीं किया। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती है? स्मोक एमिटेड बाय फैक्ट्रीज कॉजेस एयर पॉल्यूशन और इंडस्ट्रीज वेस्ट इज ड्रिवन इनटू रिवर कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन, कि जो भी फैक्ट्री से स्मोक निकल रहा है उससे एयर पॉल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से हमारा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सोशल वेलफेयर में लॉस आ रहा है। ठीक है, इट कॉजेस अ लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर, बट मोस्ट फार्मर्स डू नॉट पे द पेनल्टी। लेकिन जो ये लोग हैं ये पेनल्टी पे नहीं करते हैं। जीडीपी फेल्स टू अकाउंट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ऑन सोशल वेलफेयर, जिसकी वजह से हम जीडीपी में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। हेंस इट इज एन इनएप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो ये जो इंडेक्स निकल के आता है ये इनएप्रोप्रिएट निकल के आता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि एक्सटर्नलिटीज भी है इसकी कुछ, कि लोग पेनल्टी पे नहीं करते हैं। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।